हरे कृष्णा। सभी वैष्णवों के आशीर्वाद की कामना करते हुए आज के इस बड़े पवित्र दिन श्रील सनातन गोस्वामी प्रभुपाद तिरुभाव तिथि महामहोत्सव और व्यास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में चर्चा कर रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, स पार्षद सह अवतारे। तो चैतन्य महाप्रभु वो अकेले नहीं आए। जब भी भगवान आते हैं, रूप गोस्वामी कहते हैं कि कृष्ण शब्द में उनकी शक्तियाँ, उनके विस्तार, उनके अवतार, उनके भक्त, उनके पार्षद सभी सम्मिलित हैं। और क्योंकि परम भगवान जो हैं वो गुणातीत हैं, 3 गुणों से परे हैं, और उनका एक बड़ा विशेष गुण कि वो श्रेय देते हैं निमित्त मात्र। और विशेषता चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनेक दिव्य गुणों को अपने पार्षदों के माध्यम से प्रस्तुत किया। जैसे आत्म संयम, इंद्रिय नियंत्रण के गुण को महाप्रभु ने रामानंद राय के माध्यम से प्रस्तुत किया कि रामानंद राय जी जो कि वो लड़कियों को श्रृंगार करते थे नाटकों के लिए, जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए, लेकिन महाप्रभु वहाँ कहते हैं कि कोई लकड़ी का पुतला, लकड़ी की पुतली को भी स्पर्श करेगा तो उसमें हृदय में भी विकार होगा, लेकिन रामानंद राय बड़े संयमित थे। तो चैतन्य महाप्रभु इस गुण को रामानंद राय के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। और सहनशीलता श्रील हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से। तो हरिदास ठाकुर जी जिनकी परीक्षा स्वयं माया देवी ले रही थी, जबकि वो 3 लाख नाम भगवान के रोज जप कर रहे थे, उसके बावजूद माया उनकी परीक्षा ले रही थी। और हम अगर सोचें कि 16 माला जप करने के बाद माया हमें छोड़ देगी, तो ये एक कुछ अलग विचार है अपने आप में। जब हरिदास ठाकुर को नहीं छोड़ा माया ने, तो सहनशीलता हर परिस्थिति में हरिदास ठाकुर जी ने स्थापित की। और फिर दामोदर पंडित के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु ने समता की भावना स्थापित की। यहाँ तक कि वो चैतन्य महाप्रभु तक को बात बात में कहते थे कि संन्यास धर्म में ये उचित नहीं है। और विनम्रता जो कि एक बड़ा विशेष गुण है और विशेषता, चैतन्य महाप्रभु ने खुद अपने आचरण से इस गुण को प्रदर्शित किया। वो सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से प्रस्तुत किया, जिनका आज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव है। तो सनातन गोस्वामी जी जो कि चैतन्य महाप्रभु के इस विशेष गुण को, विनम्रता को प्रस्तुत कर रहे थे। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा गया, प्रभुपाद हाउ टू बिकम हम्बल, कैसे विनम्र हो? तो प्रभुपाद ने कहा बाय प्रैक्टिसिंग इट। तो ह्यूमिलिटी, ये विनम्रता अर्जित की जाती है इसका अभ्यास करके। यह स्वतः अपने आप आने वाला कोई गुण नहीं है। तो यानी कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हम विनम्र होना चाहते हैं तो हमें विनम्रता का अभ्यास करना पड़ेगा। और सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, विशेषता चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में जब रामकेली में नरसिंहानंद ब्रह्मचारी महाप्रभु पे ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि महाप्रभु वृंदावन की ओर जा रहे हैं और उनके पीछे सैकड़ों हजारों लोग चल रहे हैं महाप्रभु के पीछे, और नरसिंहानंद ब्रह्मचारी अचानक से चिल्लाकर कहते हैं महाप्रभु वृंदावन नहीं जा रहे। तो उन्होंने कुछ अलग रास्ता ले लिया है और कोई नहीं जानता था कि महाप्रभु कहाँ जा रहे हैं। तो भगवान स्वतंत्र ईश्वर हैं,
वो कहकर निकले वृंदावन जाने के लिए, लेकिन चले गए रामकेली की ओर। अब रामकेली में जाने का क्या प्रयोजन है ये कोई भी जानता नहीं था, लेकिन वहाँ कोई प्रतीक्षा कर रहा था जिनके माध्यम से चैतन्य महाप्रभु कुछ बहुत विशेष आने वाले समय के लिए इन गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय की स्थापना रूप गोस्वामी और श्री सनातन गोस्वामी जी के माध्यम से करवाना चाहते थे। तो जब, क्योंकि सनातन गोस्वामी प्रधानमंत्री थे नवाब हुसैन शाह के, तो आज भी उनका रामकेली में वो महल है, आज भी उनके द्वारा उपयोग की गई उनका वो ऑफिस वहाँ पर है, वो कार्यालय और वो सब चीज़ें उधर पाई जाती हैं। और ये पालकी में चलने वाले हमेशा राजसी सम्मान के साथ राजसी अधिकारी, क्योंकि नवाब हुसैन शाह रूप और सनातन गोस्वामी के अलावा अपने किसी भी मंत्री पर विश्वास नहीं करता था। वो हमेशा परामर्श इन दो के ऊपर ही लेता था। वो अपने राज्य का विस्तार भी रूप और सनातन गोस्वामी के ऊपर निर्भर होकर ही कर रहा था। तो जिस समय आधी रात को सनातन और रूप गोस्वामी दबीर खास और सकार मलिक उनसे मिलने के लिए आए, जो उनके नाम उन्हें नवाब हुसैन शाह ने दिए थे। हालांकि वो तो सारस्वत ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और कुमार देव के पुत्र थे, और बचपन से ही उनके अंदर भगवान के प्रेम के दिव्य गुण थे। और इसीलिए उन्होंने जब विद्यावाचस्पति से महाप्रभु के गुणगान को सुना था, तब से उनमें तीव्र इच्छा थी महाप्रभु का दर्शन करने के लिए। लेकिन वो रामकेली को छोड़कर कैसे नवद्वीप जाएं निमाई पंडित से मिलने, ये उन्हें समझ नहीं आता था। लेकिन वो हमेशा प्रतिक्षण प्रतीक्षा करते थे महाप्रभु का दर्शन करने की, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। तो स्वयं परम भगवान खुद उन्हें अपना दर्शन और उनको अपनी कृपा देने के लिए सारे कार्यों को छोड़कर, अपनी ब्रज यात्रा को त्याग कर, उन दोनों का उद्धार करने के लिए, उनके माध्यम से पूरे जगत का उद्धार करने के लिए रामकेली आ गए। और जब सनातन रूप गोस्वामी उन्हें अर्धरात्रि में एक साधारण वेश में दंते तृणधरी, दांतों में तिनका धरकर, उस समय की संस्कृति के अनुसार ये विनम्रता का एक बड़ा प्रतीक माना जाता था, भूमि में आके गिरे, प्रणाम करने लगे। तो जब तक महाप्रभु ने उठाया नहीं, ये संस्कृति मानी जाती थी जिसको प्रणाम किया जाए तब तक वो उठाए ना, तब तक उठते नहीं थे। तो लेटे हैं और उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको उठाया और वो कहते हैं कि महाप्रभु आपने जगाई मदाई का उद्धार किया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो ब्राह्मण परिवारों में जन्मे थे, उन्होंने मात्र सिर्फ पाप किए थे। लेकिन हमने तो मुसलमान यवन शासक की सेवा की है, तो अगर आप हमारा उद्धार करेंगे तब माना जाएगा कि आप वास्तव में पतित पावन है, तब आपका ये नाम सार्थक होगा। क्योंकि जगाई मदाई का उद्धार करना कोई बड़ी विशेष बात नहीं है। और ऐसी दैन्यता, ऐसा दैन्य सनातन रूप गोस्वामी में था। और ये दैन्य भाव कृष्ण प्रेम का परिणाम है। जब तक हम भगवत प्रेम से, कृष्ण प्रेम से स्पर्श ना हो जाएं, ये दैन्य हमारी अवस्था में बड़ा बाह्य रहता है। ये वास्तविकता से, हृदय से नहीं निकलता। हम एक भक्त समाज में दैन्यता का अभ्यास करते हैं और रह रह कर वो समझ में आता है कि वो कितना कृत्रिम है। क्योंकि जहाँ पर दैन्य को प्रदर्शित करने की समय आता है और हमारे हितों पर हस्तक्षेप होता है, तो वहाँ पर हम अपने इस दैन्य कृत्रिम गुण को त्याग देते हैं। विपरीत अवस्था जब आती है, तो क्योंकि ये हमारा व्यक्तिगत गुण नहीं है, इसीलिए जिस समय इसका टेस्ट होता है, इसकी परीक्षा आती है, तो हम इस पे खरे नहीं उतर पाते। इसलिए जब तक कोई भगवान से प्रेम ना करे, तब तक इस दैन्य भाव को स्वाभाविकता, जैसा सनातन रूप गोस्वामी में एक नेचुरल क्वालिटी, और इसीलिए
वो इस अवस्था में चैतन्य महाप्रभु की शरण ले रहे थे। और हालांकि वो भगवान के पार्षद हैं, भगवत धाम से आए हैं, लेकिन एक साधक देह में एक साधक के लिए रूप गोस्वामी 64 भक्ति के गुणों में सर्वप्रथम श्री गुरुपाद आश्रय प्रस्तुत करते हैं। और एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, इसलिए भक्तिचारू महाराज कहते थे कि जब वो खोज कर रहे थे, जब वो संपर्क में आए और वो खोज कर रहे थे, जर्मनी में पढ़ रहे थे महाराज, और जब जर्मनी में पढ़ रहे थे तो उस समय उनको प्रेरणा मिली किसी से अध्यात्म की, और उन्होंने काफ़ी सारी किताबें अध्यात्म की भारत से मंगवाई। और उनको पढ़ के उन्हें एक बात समझ में आई कि जीवन का लक्ष्य भगवान की शरण लेना है, मुक्ति प्राप्त करना है। मैं क्या कर रहा हूँ जर्मनी में पढ़ाई कर कर। और वो वहाँ से छोड़कर भारत आए और गुरु की खोज करने लगे। और गुरु की खोज करते वक्त वो हरिद्वार गए, ऋषिकेश गए, और ऋषिकेश में वो एक गुरु के पास उनको ले जाया गया, आनंदमयी माँ, जो कि बड़ी प्रचलित थी। और उनसे मिलने के लिए भक्तिचारू महाराज काफ़ी प्रतीक्षा कर रहे थे। उनको ले जाया गया और महाराज ने उन्हें कहा कि मैं आपको अपना गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि तुम्हारा गुरु कोई और है, और जब तक तुम उससे नहीं मिलोगे और जब तक तुम उसे आत्मसमर्पण नहीं करोगे, और जिस दिन तुम उसे आत्मसमर्पण करोगे पूरी दुनिया तुम्हें आत्मसमर्पण कर देगी। और उन्हें बड़ा बुरा लगा। वो कहते हैं मुझे बड़ा बुरा लगा कि कैसे मुझे रिजेक्ट कर दिया। मैं अपने आप को बड़ा सदाचारी मानता था, एक बड़े सुसंस्कृत बंगाली परिवार से था, हमारी संस्कृति में था धर्म आदि। तो मेरे को मुझे बुरा लगा कि कैसे मुझे अस्वीकार कर दिया इन्होंने। तो मैं फिर कलकत्ता आया तो मेरा एक दोस्त को मैंने देखा धोती कुर्ता तिलक लगाए और शिखा धारण किए, और वो हरे कृष्णा से जुड़ा था। और उसने मुझे परिचय करवाया हरे कृष्णा से और फिर प्रभुपाद से। और प्रभुपाद ने 3 ही महीने में उन्हें प्रथम दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा, संन्यास दीक्षा भी दे दी। और पहले 5 मिनट में प्रभुपाद जी ने बोला, यू ट्रांसलेट माई ऑल बुक्स इन बंगाली। ये पूरे लाइफ का मिशन प्रभुपाद जी ने पहले 5 मिनट में ही दे दिया उन्हें देखते ही। बहुत आश्चर्य है। इन महान जीवों को अब देखें, इनके व्यवहार से जो शिक्षा मिलती है वो इनके शब्दों से भी बहुत ज़्यादा है। हम शब्दों को कॉपी कर सकते हैं, बहुत आसान है आजकल की संस्कृति में कॉपी करना, लेकिन इनके व्यवहार को कॉपी करने में कई जन्मों का सफ़र है ये। और वही वास्तव में सफलता है भक्ति मार्ग की, कि जब ये हमारे आचरण में परिवर्तित हो जाए जिस दिन। इसीलिए साधक से सिद्ध अवस्था एक बड़ा लंबा मार्ग है संघर्ष का। और साधारणतः हम परिणाम तो चाहते हैं, लेकिन संघर्ष के जीवन को आसानी से स्वीकार नहीं करना चाहते। तो इसीलिए साधना का प्रायवाची है संघर्ष। प्राय मन में कामना होती है कि अब हम साधना करने लगे तो अब हमारे अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा, पर यह संघर्ष है। शायद आखिरी सांस तक बना रहे गुरु की सेवा में। आखिरी सांस लेते वक्त शायद वो गुरु की कृपा, वो भगवान का प्रेम अनुभव हो। तो ये आत्मसमर्पण इन 6 गोस्वामियों में बहुत प्रचुर मात्रा में प्रदर्शित होता है, कि कैसे इतने विद्वान होते हुए, कितने परम मात्रा की विद्वता है। हालांकि कुंती महारानी कहती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एद मान मद पुमान। श्रुत विद्वता बाधक है, लेकिन सनातन रूप गोस्वामी की विद्वता की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कैसे रूप गोस्वामी ने वो चित्र कवितावनी लिखी है। उस श्लोक को आप नीचे से ऊपर देखो, लेफ्ट से राइट देखो, राइट से लेफ्ट देखो, टॉप टू बॉटम देखो, हर तरफ से वो श्लोक एक ही है।
बड़े बड़े स्कॉलर नहीं समझ सकते ये कैसा लिख दिया इन्होंने। ऐसी विद्वता कि अब देखिए, कोई आज के समय में, क्योंकि हम एक ऐसे कलयुग में रह रहे हैं जहां नास्तिकता, पाप इतनी प्रचुर मात्रा में है कि संदेह हर चीज पर प्रस्तुत किया जाता है। तो भगवान कृष्ण के अस्तित्व पर संदेह किया जाता है, पांडवों पर संदेह किया जाता है, यहां तक कि चैतन्य महाप्रभु नाम का कोई व्यक्ति हुए इस पर भी संदेह किया जाता है, और रूप गोस्वामी पर भी संदेह किया जाता है। लेकिन उनका जो कार्य है उसको कैसे हम नकार सकते हैं? हम चाहे कहें कि रूप सनातन नहीं हुए कभी, लेकिन जो वो लिख कर गए, जो वो शास्त्र साहित्य प्रस्तुत कर गए, जो आज तक हमारे बीच में उपलब्ध है, आप उसे कैसे ना कह सकते? तो ऐसी अद्भुत विद्वता ये कहीं देखने को नजर नहीं आती। और उसके बाद सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब विद्वता होती है तो फिर उस विद्वता का या कोई भी बाह्य गुण होता है तो किसी भी बाह्य गुण के साथ अहंकार भी आता है। ये बहुत सूक्ष्म रूप से आएगा, लेकिन वो गर्व भी स्पर्श करता है। अछूता रह पाना बाह्य गुणों के साथ साथ ये परमहंस महाजन जानते हैं कि कैसे इन गुणों को उपयोग किया जाए और कृष्ण की सेवा में लगाया जाए और उससे अप्रभावित रहा जाए। उतनी सरलता भी उनके व्यवहार में, जैसे प्रभुपाद जी के व्यवहार में कितनी सरलता और कितनी विनम्रता, कितने दिव्य गुण प्रस्तुत होते हैं, लेकिन एक्सट्रीम डिग्री की विद्वता प्रभुपाद में दिखाई देती है। इतने कम समय में इतनी भारी भरकम मात्रा में जो प्रभुपाद जी कर रहे थे वो असंभव सा लगता है। अब ये सिर्फ 50 साल पहले की तो बात है प्रभुपाद जी का, तो हम इस बात को ना नहीं कह पा रहे, लेकिन आने वाले 500 साल, 1000 साल के बाद प्रभुपाद पे भी लोग कहेंगे शायद ऐसा कोई हुआ ही नहीं जो ऐसा कोई काम कर पाया। तो ये एक बड़ी विशेषता है इन गोस्वामियों के चरित्र में कि ऐसी अद्भुत विद्वता और विनम्रता, ये अपने आप में एक बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है। ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा जो इन गोस्वामियों के चरित्र में देखने को मिलता है। इसीलिए सनातन गोस्वामी महाप्रभु को कहते हैं कि आमी के ना आमाए जारे तापत रॉय, यह नहीं जानी के मन हित होय। मैं कौन हूं मैं ये नहीं जानता, दुनिया मुझे विद्वान कहती है, पंडित कहती है, लर्नेड कहती है, स्कॉलर कहती है, लेकिन मैं ये भी नहीं जानता कि मैं हूं कौन। अब सनातन गोस्वामी के ये बात नहीं जानते थे। जैसे भागवतम में हम देखें, जो प्रश्न उत्तर हैं मैत्री ऋषि, विदुर जी, उद्धव जी, परीक्षित महाराज, सुत गोस्वामी, शौनक ऋषि, इन प्रश्नों को पढ़कर ऐसा नहीं लगता कि ये प्रश्न के उत्तर इनको नहीं आते होंगे, लेकिन फिर भी वो प्रश्न कर रहे हैं। कैसी अद्भुत विनम्रता है कि उस वक्ता के साक्षात्कार को सुनने के लिए वो उन प्रश्नों को भले जानते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको सुन रहे हैं। बोधयंत परस्परम। इसीलिए श्रवण जानने के लिए नहीं किया जाता कृष्ण को। श्रवण की जो संस्कृति है, श्रवण की जो विधि है, इसका आश्रय कृष्ण से संबंध की स्थापना करने के लिए किया जाता है। इसीलिए भले वो विषय चाहे कितनी बार क्यों ना सुना जाए, हर बार सनातन गोस्वामी के विषय में कौन नहीं जानेगा, लेकिन जब भी इन विषयों को सुना जाता है तो ये हमारा एक संबंध की स्थापना कर रहे हैं इस गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो श्रवण का आश्रय अधिकतर कई बार हम बाह्य दृष्टि में जानकारी एकत्रित करने के लिए कर रहे होते हैं, कितना हम जान गए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण जानने के विषय नहीं, कृष्ण तो प्रेम करने के विषय है, और प्रेम बिना संबंध की हो नहीं सकता। तो ये जो भक्ति की विधि है, साधना की विशेषता, श्रवण की जो विधि है, ये हमारे संबंध को भगवान के साथ स्थापित करती है, और इसीलिए भले वो विषय कितनी बार क्यों ना सुना जाए, हम सुनते हैं उसे। स्वयं प्रभुपाद जी अपने द्वारा लिखी गई किताबों को पढ़ रहे थे। कौन सा लेखक है दुनिया का जो अपनी खुद की किताब को कभी पढ़ता होगा? तो
लेकिन प्रभुपाद अपने खुद की ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, रुचि ले रहे हैं, ये कृष्ण से संबंध स्थापित करने का विषय है। तो सनातन गोस्वामी कहते दुनिया मुझे विद्वान कहती, लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं हूं कौन। ये कितनी विनम्रता वो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जब जगन्नाथपुरी में वो महाप्रभु से मिले तो रामकेली में मिले, और फिर वाराणसी में मिले, और फिर जगन्नाथपुरी में मिले। महाप्रभु से सनातन गोस्वामी के ये भेंट के 3 स्थान रहे। तो जब जगन्नाथपुरी में महाप्रभु से सनातन गोस्वामी की भेंट हुई तो दोपहर के समय महाप्रभु के पास वो सामान्य मुख्य मार्ग से होकर ना आके वो समुद्र के तटीय रास्ते से होकर आते थे, क्योंकि उनको एक बड़ा रोग हो गया और उस रोग के कारण वो नहीं चाहते थे कि जगन्नाथ के सेवकों को उनको स्पर्श और उनके देह का दूषित जल उन्हें स्पर्श हो और उनकी सेवा में बाधा हो, और इस कारण से वो आते हैं। तो महाप्रभु ने जब एक दिन उनके पैरों पर छाले देखे तो उनसे पूछा कि सनातन ये कहाँ से, तो मुख्य द्वार से क्यों नहीं आते? तो सनातन गोस्वामी ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, लेकिन कविराज गोस्वामी वहां उत्तर लिखते हैं इस बात का। सनातन गोस्वामी चुप है इस बात के लिए कि क्यों वो मुख्य मार्ग को छोड़कर बालू के रास्ते से, तपते रास्ते से आते हैं, जहां पर उनके खुद के पैरों पर इतने छाले पड़ गए हैं। अब ये सनातन गोस्वामी की कितनी अद्भुत विनम्रता है। और तभी चैतन्य महाप्रभु जो पहली बार उन्हें मिले तो महाप्रभु कहते हैं, आज ही है ते दुहार नाम रूप सनातन। आज से तुम्हारा नाम रूप और सनातन होगा। दैन्य छाड़ा तुम्हारे दैन्य फाटे मोरा मन। तो पहला महाप्रभु का आदेश रूप सनातन को था कि अपनी विनम्रता छोड़ दो, तुम्हारी विनम्रता देखकर फाटे मोरा मन, मेरा हृदय टूट रहा है। ये पहला आदेश था जो उन्हें दिया जा रहा था। तो महानतम आचार्य जो पूरी सदियों में हुए हैं, उनके व्यवहार की जो विनम्रता है उसने भगवान सहित सबके हृदयों को स्पर्श किया है। और ये एक ऐसा दिव्य गुण है जो बिना प्रेम के जागृत नहीं किया जा सकता। चाहे वो गुरु के प्रति हो, चाहे वो कृष्ण के प्रति हो, बिना इस प्रेम के ये दैन्यता के गुण को जागृत नहीं किया जा सकता। तो भले कई बार बाहरी रूप से देखते हैं तो दुनिया कहती है अगर हम विनम्र हो जाएंगे तो हम में आत्मविश्वास की कमी होगी, लोग हमें सोचेंगे कि हम सक्षम नहीं हैं, हम में आत्मसम्मान नहीं है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं रियल ह्यूमिलिटी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ कृष्ण। वास्तविक विनम्रता का मतलब है कृष्ण की स्थिति को समझना, वो कौन है, परम भोक्ता, परम स्वामी, परम नियंत्रक, और अपनी स्थिति को समझना। यह विनम्रता है, कृष्ण की स्थिति को समझना और अपनी स्थिति को समझना कि हम कौन है, ममे वांच, और हम कौन और भगवान कौन और हमारा संबंध की स्थिति क्या। इसीलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में रह रहे थे 16 वर्ष के लिए, अब उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से महाप्रभु की लीलाओं को घटित होते देखा। इसीलिए राधा कुंड के तट पर बैठकर वो प्रति दिवस ये महाप्रभु का गुणगान करते थे, और वहां कविराज गोस्वामी बैठकर सुनते थे जिन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की। और वो रघुनाथ दास गोस्वामी 16 साल में महाप्रभु से एक ही बार मिले। वो महाप्रभु के समकालीन है, और महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अंतर्गत दिया कि तुम इनका ध्यान रखो, इन्हें मार्गदर्शन दो। और महाप्रभु वही हैं, और रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर गोस्वामी से कहते हैं मैं एक बार क्या महाप्रभु से बात कर सकता हूं? तो महाप्रभु को जाकर स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि रघुनाथ आपसे बात करना चाहता है। तो महाप्रभु कहते हैं जब वो तुम्हारे अंतर्गत है तो मुझसे बात क्यों करना चाहता है? अब वो रघुनाथ दास गोस्वामी सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के लिए उधर आए, और महाप्रभु कहते जब वो तुम्हारे अंतर्गत है तो उससे मुझसे बात करने की क्या आवश्यकता है। महाप्रभु ने समय देते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी की क्या अद्भुत शरणागति कि उन्हें कोई प्रतिस्पर्धा, कोई द्वेष की भावना नहीं कि महाप्रभु उन्हें अटेंशन नहीं दे रहे। बाकी सबको ध्यान दे रहे हैं, बाकी सबसे बात कर रहे हैं, लेकिन
महाप्रभु मुझे अपना समय नहीं दे रहे। उसी तरह से कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितामृत को लिख रहे हैं तो पहले वो अपने अवगुणों को लिख रहे हैं, महाप्रभु के गुणगान को लिखने से पहले, कि मैं कितना अयोग्य हूं, कहीं भी मुझ में ये योग्यता नहीं कि मैं महाप्रभु के गुणगान को प्रस्तुत कर सकूं। तो ये गुण हमें 6 गोस्वामियों के जीवन में सबसे अधिक प्रभावशाली दिखाई देता, और इसीलिए वो चैतन्य महाप्रभु को प्रभावित कर पा रहे थे अपने इस गुण के कारण। तो यानी कि भगवान को, चैतन्य महाप्रभु को आकर्षित करने के लिए अगर हमें कोई गुण चाहिए तो वो दैन्य भाव चाहिए, और इसीलिए पूरी भक्ति की विधि हमें उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए, इसका आश्रय उस दैन्य भाव को जागृत करने के लिए किया जाता है, ताकि हम भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सके। सनातन गोस्वामी जब अपनी युवावस्था में ही थे तभी उन्होंने एक स्वप्न देखा था, और उस स्वप्न में देखा कि एक ब्राह्मण बालक ने आकर उनको श्रीमद् भागवतम पुराण दिया, और उसी दिन एक ब्राह्मण आया और उन्हें भागवतम देकर गया, और उस दिन के बाद से वो अपना अधिकतर समय श्रीमद् भागवतम के साथ व्यतीत करने लगे। और उनकी जो टीका है वो भी बड़ी अद्भुत है जो उन्होंने भागवतम पे प्रस्तुत की। तो महाप्रभु से मिलने से पहले के ही जीवन में, सनातन गोस्वामी के जीवन में इस भगवत भक्ति, प्रेम भक्ति के भरपूर लक्षणों को देखा जाता है। और इसीलिए जब महाप्रभु जब आए भी थे रामकेली तो हजारों लोगों के साथ आए, यहाँ तक कि नवाब हुसैन शाह को जब ये पता चला कि एक सन्यासी आया है, बड़ा अद्भुत है, और हजारों लोग उसका अनुगमन कर रहे हैं, उन्होंने सकार मलिक को पूछा, सनातन गोस्वामी को पूछा कि ये कौन है सन्यासी। तो अब सनातन गोस्वामी नहीं चाहते थे कि इस नवाब हुसैन शाह को पता चले और कहीं वो तंग करे महाप्रभु को, उनको कष्ट दे। तो उन्होंने कहा कि एक भिक्षुक है, एक भिक्षुक है नवाब, ऐसे ही साधारण भिक्षुक है। तो हुसैन शाह कहता है, अरे मैं लोगों को पैसा देता हूं और लोग फिर मेरे पीछे नहीं चलते, और ये भिक्षुक इतने हजारों लोगों को अपने पीछे चला रहा है, ये कितने आश्चर्य की बात है। मैं पैसा देता हूं, लोग मेरी बात सुन के राजी नहीं, और ये भिक्षुक के पीछे इतनी दुनिया कैसे चल पा रही है, और तुम कहते हो ये सिर्फ साधारण भिक्षुक है, ये कैसे संभव है, इसके तो लक्षण दिखते हैं ये अल्लाह है। तो सकार मलिक ने इस बात को स्वीकार नहीं किया, इस बात को। लेकिन हुसैन शाह जैसा एक पापी शासक तक महाप्रभु की वास्तविकता को समझ पा रहा था, उनकी शुद्धता को समझ पा रहा था कि ये स्वयं संन्यास वेश में एक भक्त रूप में कौन स्वयं आए, उसके हृदय में भी इस बात का संचार हो पा रहा था। और रूप सनातन गोस्वामी जब चैतन्य महाप्रभु से मिले तो रूप गोस्वामी ने तो सब कुछ त्याग के वो तो चले गए, लेकिन सनातन गोस्वामी पीछे से रह गए थे। और रूप गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे, उनके लिए धन संपत्ति छोड़कर गए थे कि कहीं सनातन गोस्वामी फंसेंगे तो इस संपत्ति का उपयोग कर कर वो इस नवाब के शासन से मुक्ति पाएंगे। और उसी क्षण सनातन गोस्वामी ने भी निर्णय ले लिया कि अब मैं नवाब के दरबार में नहीं जाऊंगा। उसी क्षण उनके मन में यह विचार आ गया। जैसे ही महाप्रभु की कृपा को प्राप्त किया, इस बात पे स्थिर हो गए कि भौतिक जीवन की कोई आवश्यकता नहीं। अब देखिए, साधारणतः लोग सोचते हैं कि जब मैं अपने भौतिक जीवन को स्थिर कर लूंगा तब मैं भक्ति का अभ्यास करूंगा। एक जनमानस, एक जर्नल कंसेप्शन क्या है कि स्पिरिचुअलिटी एक रिटायरमेंट प्रोग्राम है। जब हम अपने भौतिक जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं, सब कुछ सेटल कर लें, तब हम अध्यात्म का अभ्यास करेंगे। लेकिन अब आप रूप सनातन गोस्वामी के जीवन चित्र को देखिए, किस तरह का जीवन जी रहे थे। जो खुद के महल में थे, जो जब जाते थे एक जगह से दूसरी जगह उन्हें पालकी में ले जाया जाता था। और जिस समय रूप गोस्वामी ने रिटायरमेंट ली तो 7 नौका सोने की ईंटों से भर गई। कितनी अकूट संपत्ति थी उनके पास, सब कुछ सेटल्ड था। अब वो इसके साथ भी तो भजन कर सकते थे ना, क्या कमी थी उनको? इस सारी पोजीशन को रखते हुए, इस सारी संपत्ति को रखते हुए भी तो वो भक्ति का अभ्यास कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे?
वो किसी प्रकार की खतरे की स्थिति में नहीं थे, उल्टा उन्होंने अपनी जो नौकरी थी उसको छोड़ के अपने आप को खतरे में डाल दिया। एक सनातन गोस्वामी को बंदी बना दिया गया और नवाब उन्हें मार देना चाहता था अगर वो उनके काम के नहीं हो तो अपनी वेल सेटल्ड लाइफ को छोड़ा और अपने आप को खतरे में डाल दिया। महाप्रभु की कृपा को पाने के लिए वो अपने भौतिक जीवन को पूरी तरह से हिला दिया उन्होंने। दुनिया सोचती है कि जब भौतिक जीवन स्थिर हो जाएगा तब हम भक्ति को करेंगे, भक्ति का अभ्यास करेंगे, लेकिन यहां रूप सनातन गोस्वामी ने तो ऐसा उदाहरण नहीं दिया। यानी कि भक्ति को सहयोग भौतिक जीवन से नहीं मिलता। लोग सोचते हैं जब मेरे पास पैसा होगा तब मैं पीसफुली चैंट कर पाऊंगा, तब मैं सेवा कर पाऊंगा। लेकिन सनातन और रूप गोस्वामी के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने महाप्रभु की सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग दिया। तो इसका मतलब भक्ति करने के लिए आपको कोई बाह्य वस्तु नहीं चाहिए, भक्ति ही चाहिए। इस किसी भी बाह्य वस्तु का भक्ति से कोई लेना देना नहीं। और इसीलिए कविराज गोस्वामी वहां लिखते हैं कि उन्होंने क्या करना शुरू किया। उन्होंने कृष्ण मंत्रे कौरिला दुई पुर अर्चना, तो उन्होंने योग्य ब्राह्मणों को नियुक्त किया और योग्य ब्राह्मणों को नियुक्त करके पुरचरना करना शुरू किया। यानी प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में कहते हैं उन्होंने अपने पुण्यों से मुक्ति पाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया कि ऐसा यज्ञ किया जाए, ऐसी पूजा की जाए जिससे उनके पुण्य समाप्त हो और उन्हें इस जीवन से मुक्ति मिले। तो पुण्य पाप दोनों ही कर्म बंधन है, दोनों के दोनों ही बांध रहे हैं। और रूप सनातन गोस्वामी इन पुण्यों से बंधे हुए अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन नवाब पूरी तरह से उन पर आश्रित है। और नवाब उड़ीसा पर विजय पाने के लिए जाना चाहता था और चाहता था कि सनातन गोस्वामी उनके राज्य की देखभाल करें। और सनातन गोस्वामी नहीं चाहते थे कि उड़ीसा, जो कि जहां पर घर घर गांव गांव में भगवान की पूजा की जाती है, वहां पर जाकर नवाब जो है सताए लोगों को, वहां पर लोगों को कठिनाई दे, और वो इस बात के लिए उन्हें सहयोग नहीं देना चाहते थे। और नवाब उनसे खुद मिलने उनके घर आ जाता है और वो घर में बैठे भागवतम पर ब्राह्मणों के साथ चर्चा कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी ने प्रदर्शित किया कि हमारी जीवन शैली, हम जिस जीवन तत्व के लिए जीवन जी रहे हैं, हमारी जीविका व हमारा जीवन तत्व एक समान होना चाहिए। अगर जीवन तत्व व जीविका में भेद है तो फिर ये कहीं ना कहीं इम्बैलेंस उत्पन्न कर देगा, कहीं ना कहीं ये असंतुलन उत्पन्न कर देगा। तो वो ऐसे शासक को सहयोग नहीं करना चाहते थे, अपनी जीविका को ऐसे शासक से नहीं प्राप्त करना चाहते थे जहां पर जीवन तत्व से मेल ना खाए। इसीलिए नारद जी ने मृगरारी को बोला। मृगरारी जो था उसकी जीविका क्या थी? पशुओं को अधमरा करता था। और वो नारद जी को कहता आपको कौन सी खाल दूं मैं, किस प्रकार की छाल से आपकी सेवा करूं मैं? तो वो अपनी क्षमता से नारद जी की सेवा कर रहा था, इच्छा प्रकट कर रहा था। तो वहां पर नारद जी कहते हैं अगर तुम सेवा करना चाहते हो मेरी तो सबसे पहले अपने इस धनुष को तोड़ दो। अब मृगरारी का धनुष उसकी जीविका थी और नारद जी के ऊपर विश्वास रख के मृगरारी ने अपने धनुष को तोड़ डाला। और प्रभुपाद जी कहते हैं जब तक हम भगवान के प्रतिनिधि पर विश्वास ना रखें तब तक भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो मृगरारी जो है कृपा को प्राप्त कर पाया, वो भगवान नाम का जप कर पाया, अपने जीवन को वैष्णव बन पाया, हृदय का परिवर्तन कर पाया, क्योंकि नारद जी के वचनों पर उसने विश्वास रखा। और प्रभुपाद कहते हैं ये रियल वेल्थ है, ये वास्तविक संपत्ति है, विश्वास। और कलयुग में भले हमारी बाह्य संपत्ति, नेटवर्थ, पर कैपिटा, जीडीपी, जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ के सिम्टम्स हैं, वो बढ़ रहे हो, लेकिन आज अविश्वास है। एक परिवार में दो लोग साथ रहते हैं, वो एक दूसरे पे फेथ नहीं करते हैं। आज भगवान पर फेथ तो फिर अलग बात है, जो आपके साथ हैं हमें उन पर ही फेथ नहीं है आज। तो ये कलयुग है, यानी कि जिसने
हमारी वास्तविक संपत्ति को नष्ट कर दिया है पूरी तरह से। और इसीलिए अपराधर्म व पराधर्म, तो दोनों धर्मों का जब समन्वय नहीं होगा तब तक हम इस संस्कृति को, तो इसीलिए प्रभुपाद जी ने जो लक्ष्य दिया हमें कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का, उस लक्ष्य को पाने के लिए एक जीवन शैली, एक कल्चर, एक संस्कृति दी, और दोनों ही आवश्यक है हमारे लिए। हम कहें कि कल्चर की आवश्यकता नहीं है, कुछ लोग ऐसा आजकल बहुत चर्चा है पूरे विश्व भर के भक्तों के बीच में कि महाप्रभु ने तो हरिनाम संकीर्तन का आंदोलन चलाया, क्या आवश्यकता है वर्णाश्रम की, क्या आवश्यकता है बाह्य इन चीजों की, वैदिक संस्कृति की, ये सब सेकेंडरी है। अब कठिनाई है क्योंकि हम रुचि नहीं है। प्रभुपाद जी ने खुद ये कहा कि हम हरिदास ठाकुर की तरह जप नहीं कर पा रहे, और कोई कर पाए तो वो और रामानंद राय जी ने जब वर्णाश्रम की बात की तो महाप्रभु ने स्वयं कहा, एहो बाहे आगे कहो आर। लेकिन प्रभुपाद जी अपने अंतिम समय में इस बात को कह रहे हैं क्योंकि हम उस स्थिति पे नहीं है, हमें इस कल्चर को फॉलो करना पड़ेगा, हमें इस संस्कृति का पालन करना पड़ेगा, अन्यथा ये अपने आप में समाज में एक बहुत बड़ा उत्पात का कारण बन जाएगा। तो सनातन रूप गोस्वामी जबकि वो सिद्ध हैं, लेकिन फिर भी एक साधक की तरह ही पूरा जीवन जीते हुए नजर आ रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इस बात को, ऑल्दो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज रिकॉग्नाइजेस कृष्णा बट द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, द पर्पस ऑफ द ऑक्यूपेशनल ड्यूटी इज टू टेक अस टू कृष्णा। इन सब कार्यों का कार्य कृष्ण तक ले जाना है हमको, लेकिन ये सांप ऑक्यूपेशनल ड्यूटी जो है हमारी, ये है भौतिक स्तर पर ही। तो कहीं ये प्राथमिकता ना बनकर रह जाए, जो लक्ष्य है वो कहीं ना छूट जाए। अब सनातन गोस्वामी जी की वैराग्य, इतना अत्यधिक वैराग्य कि वो ईशान के साथ जब वृंदावन भी जा रहे हैं तो रास्ते में अब कितनी, क्योंकि उनके पास वो प्रधानमंत्री होने की योग्यताएं भी तो हैं, वो उस वातावरण को देखकर, उस सराय के मालिक को देखकर पहचान जाते हैं यहां कुछ गड़बड़ चलती है। और ये सनातन गोस्वामी की योग्यता थी, वो माइंड रीडर थे, वो पहचान जाते थे व्यक्ति को देखकर इसके मन में क्या चल रहा है। इसीलिए तो ब्रज में इतने लोकप्रिय थे सनातन गोस्वामी कि आज का जो दिन है, आप देखो अगर गोवर्धन में जाके, तो गोवर्धन में 2 दिन सबसे ज्यादा भीड़ होती है, एक गोवर्धन पूजा के दिन और एक आज के दिन। और वो क्योंकि सनातन गोस्वामी रोज परिक्रमा किया करते थे गोवर्धन की, इसीलिए तो भगवान कृष्ण वृद्धावस्था में उन्हें आके वो शिला देते हैं। रोज परिक्रमा करते थे, तो उनको सम्मान देते हुए आज के दिन लोग गोवर्धन की परिक्रमा करने आते हैं ब्रजवासी। तो इतने ब्रज में प्रचलित थे क्योंकि जो लोग उनके पास अपनी समस्याएं लेकर आते थे वो कहते बाद में थे, सनातन गोस्वामी समाधान पहले देते थे। और जो वो कुछ छुपा भी रहे होते थे तो वो उसको भी पढ़ के उसके अनुसार समाधान देते थे। साधारणतः हम अपनी कमियां नहीं बताते एक्चुअली। प्रभुपाद कहते डॉक्टर के पास जाओ तो पहले अपनी बीमारी बताओ, लेकिन हम बीमारी के बजाय हम कहते हैं डॉक्टर ये सॉल्यूशन ठीक रहेगा ना, जरा स्टैंप लगाओ इस पे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं बतानी, आप इसी को रेकमेंड कर दो। तो इसलिए सनातन गोस्वामी की प्रधानमंत्री, इसीलिए तो नवाब ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाकर रखा था, ऐसी अद्भुत योग्यता थी उनके अंदर। और वो वहां पर पहचान रहे और ईशान से कहते हैं कुछ तुमने रखा है अपने पास कुछ पैसा, तो ईशान 2 स्वर्ण मुद्राएं रोक कर कहता हाँ इतनी है, तो खुद ले जाते हैं सराय के मालिक के पास, ले लो वरना कोई और मार के ले लेगा। वो हैरान, आज तक किसी यात्री ने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं साधु लगते हैं, नहीं नहीं मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं नहीं तुम ही रखो, हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए और कठिनाई का कारण बन जाएगा। और कैसा वैराग्य कि जब वो वाराणसी में पहुंचे तो महाप्रभु ने कहा कि इनको अपना कपड़ा दे दो, तो उन्हें बोला पुराना देना, नया कपड़ा नहीं पहनूंगा मैं। और आप महाप्रभु की विशेषता को देखें, कैसे किस बैकग्राउंड से आए ये लोग, एक तरह की ये राजा की तरह जीवन जी रहे थे, और कैसे महाप्रभु ने भिक्षुक की तरह लेकर आ गए, और उसमें भी कोई शिकायत नहीं है इन्हें कि हमें ऐसा जीवन दिया गया है, हम कैसा ऑपुलेंस का जीवन जीते थे, कैसी फैसिलिटीज का जीवन जीते थे, हम क्या छोड़कर आ गए। ऐसा नहीं कि बोल नहीं रहे, मन में भी विचार नहीं है इस विषय का, क्योंकि इतना मिला है उन्हें प्रेम
कि ये सुविधाओं की तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। जब प्रेम ना मिल रहा हो तो सुविधाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं, वातावरण बाह्य महत्वपूर्ण हो जाता है। जब प्रेम मिल रहा हो तो अब सुविधाएं महत्वपूर्ण नहीं रहती हमारे जीवन के अंदर, और कैसी दृढ़ता उनके अंदर। इसीलिए सनातन गोस्वामी को संबंध का आचार्य कहा जाता है। उन्होंने जो साहित्य लिखा वो जीव के संबंध को स्थापित करने के लिए, और जो गोप कुमार की कथा लिखी वो कैसे दिखाती है गोप कुमार की कथा कि कैसे एक जीव भगवान के द्वार तक, भगवत धाम तक, कृष्ण तक पहुंचता है। और जब कृष्ण शाम को आ रहे हैं गोचारण करके, दूर से देखते हैं गोप कुमार को खड़ा हुआ, और गोप कुमार को देखते ही आकर गले लगाते हैं, और कृष्ण और गोप कुमार दोनों मूर्छित होकर गिर जाते हैं। गोप कुमार उठ जाते हैं लेकिन कृष्ण नहीं उठ रहे, और बलराम जी आकर उठाते हैं। और वहां पर कृष्ण सबसे पहले क्या बोलते हैं, तुमने इतनी देर क्यों कर दी आने में, मैं कब से तुम्हारी इंतजार कर रहा था। यह संबंध आचार्य ने प्रस्तुत किया है। बृहद भागवतामृता जो उनका साहित्य है वो हमारा संबंध स्थापित करने के लिए है। इसीलिए वो हरिनाम जप के विषय में भी इस बात को कहते हैं कि ये जो हरिनाम संबंध स्थापित करने के लिए, इसके विषय में वो सुंदर लिखते हैं, मना समाहरणम, कि जब आप मंत्र जाप करें तो ये मन विचलित होगा, लेकिन इस मन को बार बार खींच कर लाना। शौचम, मन को अशुद्ध मत होने देना। मौनम, मन में अनावश्यक विचार नहीं आने देना। मंत्रार्थ चिंतनम, मंत्र जाप करते वक्त मंत्र के अर्थ पे चिंतन करना। अवज्ञार्थवम, और जप करने में हमें माला खत्म करने की जल्दी रहती ना। ऐसा प्राय देखा जाता है कि जितनी माला करने में आनंद नहीं है उतनी ये अनुभव करने में कि 16 हो गई है। जितनी खुशी होती है 16 हो गई है ये विचार आने में, उतना जब करने में आनंद नहीं आ रहा होता हमको। तो वो कहते हैं अवज्ञार्थम, इसको करने में तेजी नहीं करना। ये कृष्ण का आलिंगन है, तो कृष्ण के आलिंगन को छुड़ाना मत, आप इसे करते रहना। अनिर्वेद, और भले आप प्रत्यक्ष रूप से जप नहीं भी कर पाओ तब भी हर समय जप में रहना। तो सनातन गोस्वामी जो है वो इस प्रकार से संबंध के एक महान आचार्य हैं, और ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम इन 6 गोस्वामियों की परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लाए गए। ये प्रभुपाद की बड़ी विशेष अनुदान है। प्राचीन समय में ये देखा जाता था कि लोग गुरु को ढूंढने जाते थे, इसीलिए वो गुरु के साथ हमेशा रहते थे, क्योंकि उनकी खुद की खोज होती थी। लेकिन आज के समय में कोई गुरु को खोजने नहीं जाता, गुरु ही खोजने आए हैं, और इसीलिए हम गुरु के साथ हमेशा नहीं रहते। ये शारीरिक संग की बात नहीं है, क्योंकि आज के समय में हम गुरु की खोज नहीं कर रहे, क्योंकि प्रभुपाद ने बिल्कुल बदल दिया चीजें। प्रभुपाद लोगों की खोज करने गए। पहले के समय में लोग गुरु की खोज करने आते थे और उनकी श्रद्धा विश्वास गुरु के प्रति अटूट रहता था, लेकिन आज नहीं रहता, क्योंकि हम उस श्रेणी में नहीं हैं। पर हो सकता है किसी जीवन में, या प्रभुपाद की अटूट असीम कृपा के कारण इसी जीवन में हम भी उस श्रद्धा विश्वास को प्राप्त कर पाए। लेकिन जितना हम इन आचार्यों की तपस्या व योगदान की प्रशंसा करेंगे, उतना ही ये भक्ति का मार्ग हम सबके लिए खुलेगा। तो यहीं विराम देते हैं। श्रील सनातन गोस्वामी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्री गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की जय।